गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है बेटे वसंत पाठ 9 टिकट एल्बम। इसमें राज पप्पा और नागराजन दो बच्चे हैं। राज पप्पा काफ़ी मेहनत से एक टिकट एल्बम तैयार करता है जो बच्चों में काफ़ी प्रसिद्ध था। मगर कुछ दिन के बाद नागराजन के मामा जी सिंगापुर से नागराजन के लिए एक टिकट एल्बम भेजता है जो राज पप्पा के टिकट एल्बम से भी सुंदर था। अब बेटे सभी बच्चे जो हैं वो नागराजन का एल्बम देखना पसंद करते थे। नागराजन उस एल्बम को प्राप्त करके काफ़ी घमंडी भी हो गया था। कोई भी बच्चा जो है वो नागराजन के राज पप्पा के टिकट को एल्बम को देखना पसंद अब नहीं करता था। एक दिन मौका लगने पर राज पप्पा जो है उसके एल्बम को चुरा लेता है, मगर पुलिस के डर से वो उसे अंगीठी में डालकर जला देता है कि कहीं पुलिस आकर जो है उसे पकड़ ना ले। मगर इस बात से उसके मन के अंदर काफ़ी ग्लानि, काफ़ी पश्चाताप जो है उसके मन के अंदर होता है और वो जो है अपनी एल्बम जो है नागराजन को दे देता है। तो बेटे इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना गलत बात है। चोर के मन में हमेशा डर जो है वो समाया रहता है। चोरी करने के बाद हमारे मन के अंदर पश्चाताप भी जो है वो अवश्य होता है। अब राज पप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राज पप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता है। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। अब नागराजन अपना एल्बम सभी को दिखाता था, मगर उसको छूने किसी को नहीं देता था। बेटे एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। वो अपनी गोद में ही रखकर सभी जो बच्चे थे उनको वो अपना एल्बम दिखाता था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजपप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजपप्पा के एल्बम को की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे जब घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर पहुंचता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना होता है बेटे चबाने की जो वस्तु, चबा कर खाने वाली वस्तुएं लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। अब वो जो है किसी से एक टिकट के बदले में 2, किसी से 2 के बदले में 1, यानी कि इस प्रकार से उसने काफ़ी टिकट जो है मेहनत करके इकट्ठे किए थे। वो स्कूल से आते ही तुरंत जो है टिकट इकट्ठे करने के लिए निकल जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। पूरे विद्यालय के अंदर जो है उसका एल्बम सबसे बड़ा था और जो सरपंच का लड़का था वो उसके एल्बम को खरीदना चाहता था 25 रुपये में। तो नागराजन जो राजपप्पा है वो काफ़ी बड़बड़ाया था इस बात पर कि तुम्हारे घर में जो छोटी सी बच्ची है, क्या आप उसे दे दोगे 30 रुपये में? पर राजपप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजपप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। ठहाका मारकर हंसना बेटे खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कोई उसके एल्बम की बात
तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राज पप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राज पप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राज पप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम इतना बड़ा था कि उसके छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पिछले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। अब जो है, हालांकि राज पप्पा का एल्बम जो है नागराजन के एल्बम से बड़ा था, मगर जो टिकट नागराजन के एल्बम में कम थे, मगर उसकी एल्बम जो था बाहर से वो काफ़ी सुंदर था। ऐसा जो एल्बम है वो यहाँ पर नहीं मिल सकता। और उसके पिछला जो पेज था, पृष्ठ यानी पेज पर जो उसके मामा ने लिख कर भेजा था, क्या लिखा था? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है, कमल लाल सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राज पप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। अब जो है, जो ये पंक्तियाँ जो हैं उन्होंने लिखी उसके मामा ने नागराजन के, कि ये एल्बम मेरा है जब तक सूरज लाल है, पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में छिप रहा है, तब तक ये एल्बम मेरा ही रहेगा। लड़कियों ने भी इसको अपनी कॉपियों में उतार लिया, लड़कों ने भी इसे उतार लिया। तो राज पप्पा जो है उनको सभी को धमकी देता है कि तुम सभी के सभी क्या हो? नकलची हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। सभी बच्चे जो है वहाँ पर चुप रहते हैं, मगर कृष्णन नाम का जो विद्यार्थी था वो राज पप्पा की बात पर चुप नहीं रहा। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु होता बेटा ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राज पप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ हैं उसके पास? राज पप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। सभी बच्चे जो हैं मिलकर जो है आप गाने लगे कि तुम्हारा जो एल्बम है वो वाकई में ही क्या है? कूड़ा है, बेकार है। राज पप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे? राज पप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था, यानी अब वो स्कूल भी जाना नहीं चाहता था। उसे अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना भी, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा यानी घर में ही हमेशा घुसा रहता था, बाहर नहीं निकलता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन क्या था, अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? अब वो सोचता है कि उसको क्या पता कि उसको किस जो देश के टिकट की जो है अधिक कीमत है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर, उससे लेकर, उससे अच्छे
टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो कहता है कि मैं मेरे पास जो फालतू टिकट हैं उनके बदले उनसे अच्छे टिकट जो हैं मैं उसे बहला फुसला कर उससे ले लूँगा। राजपप्पा नागराजन के घर पहुँचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब वो जो है नागराजन के घर पहुंच जाता है, ऊपर उसके कमरे में, क्योंकि आता जाता रहता था इसलिए किसी ने उसको रोका भी नहीं वहाँ पर। तो थोड़ी देर के बाद नागराजन की बहन जो कामाक्षी है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। भैया शहर गया है रे? हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजपप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। अब नागराजन की बहन जो है अपने भाई की एल्बम की जो वहाँ पर तारीफ करती है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, यानी अंदर ही अंदर उसे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गलत उसे लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजपप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, उनको देखने लगा। उनमें अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। अब जो है वो दराज की चाबी जो है मेज से जो है ढूंढ लेता है, तलाश कर लेता है, और फिर देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा है सीढ़ियों के पास, तुरंत जो है वो क्या करता है, फिर जल्दी से जो है उसकी दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो चोरी कर रहा था वहाँ पर। तो चोरी भी करने से पहले जो हमारा मन है, कोई गलत काम करते हैं तो उससे पहले हमारा दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजपप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया। भेड़ लेना यानी कि बंद कर लेना, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब चोरी की कोई भी वस्तु हो बेटे तो वो छिपा कर रखनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई देख ले तो उसको जो है चोर कहा जाए। इसलिए वो क्या करता है, बार बार उसको छिपा देता है, क्योंकि कोई उसको देख लेगा तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम जो है वो लग जाएगा। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, यानी कि वो काफ़ी डरा हुआ था, डरावना उसका चेहरा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। उसका दोस्त जो अप्पू था वो दोबारा उसके पास आता है। राजपप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजपप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजपप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब वो डर गया और भी ज़्यादा, क्योंकि उसे लगा कि सब जो है उसी के ऊपर चोरी का जो है शक जो है वो कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजपप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर।
अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, जैसे वो जो है राज पप्पा को और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू वहाँ से चला गया। राज पप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राज पप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खड़की। पुलिस। राज पप्पा बुदबुदाया, यानी मनी मनी डर गया काफ़ी और भी दरवाज़ा खटकते ही कि शायद जो है नागराजन के पिता ने उसके घर पर पुलिसें भेज दी है। भीतर साकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राज पप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राज पप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़ा नहीं, पीछे के मकान के पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी तरफ जो है वो भाग लेता है। अम्मा ने अंगीठी जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राज पप्पा की आंखों में आंसू आ गई। अब राज पप्पा जो है रोने लगा। कितने प्यारे टिकट जो है उसने जला दिए हैं। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राज पप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राज पप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गई। राज पप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। और नागराजन जो है वहाँ पर रोता है और राज पप्पा को बताता है कि उसका एल्बम जो है वो गुम हो गया। रो मत यार, राज पप्पा ने उसे पुचकारा। वह फुफक फुफक कर रो दिया। राज पप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया तो अब वो जो है राज पप्पा अपना एल्बम जो है वो नागराजन को दे देता है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राज पप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राज पप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब राज पप्पा नागराजन को देना चाहता है, मगर नागराजन कहता है कि तुम जो है जो इस एल्बम को अपने पास रख ले, क्योंकि जो है तूने इसको काफ़ी मेहनत से जो है इकट्ठा किया है। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और कूट कूट कर रो दिया। अब जो है वो चीखना आरंभ कर देता है, रोना आरंभ कर देता है। नागराजन की समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राज पप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राज पप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। वो कहता है कि मुझे एक बार एल्बम दे दो, मैं आज रात इसको देख लूँगा, कल वापस जो है मैं तुम्हें इसको दे दूँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राज पप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो बेटा, ये चैप्टर आज का हमारा यहीं समाप्त होता है।